महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में पारित होगा। उत्तराखंड में हुआ तो सरकार ने किया है क्या? मध्य प्रदेश के सत्ता का सूखा खत्म करने के लिए कांग्रेस आए दिन नए मुद्दों के साथ मोहन सरकार को घेरने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कामयाबी उस लेवल की नहीं मिल पा रही है जिसे मध्य प्रदेश की जनता एक बार फिर कांग्रेस पर भरोसा जता सके। अब एक नया मुद्दा हाथ आया है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर सीएम मोहन यादव पहले ही कह चुके हैं कि महाकाल ने चाहा तो इसी सत्र में ये बिल पास कराया जाएगा। कॉमन सिविल कोड की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं। महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में पारित होगा। जबकि कांग्रेस इसका अपने वोट बैंक के चलते इस बिल का विरोध कर रही है। तो अब इसी को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी बहस तेज हो गई है। बीजेपी सरकार की ओर से बनाई गई समिति की बैठक के बाद कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। साथ ही टंच मारते हुए पूछा, सरकार ने ये इतना बड़ा फैसला लेने से पहले इसका असर पूरी तरह समझा है या नहीं। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा विषय है जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे लागू करने से पहले इसके सामाजिक और दूसरे प्रभावों का गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए। पटवारी ने कहा कि गुजरात और असम जैसे कई राज्यों में यूसीसी को लेकर ऐसे कदम उठाए गए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार को बताना चाहिए कि वहां इसे लागू करने के बाद क्या फायदा और क्या नुकसान सामने आए हैं। केंद्र और राज्यों के अपने अधिकार है, उसके अंतर्गत ये केंद्र से अंतर्गत आने वाला विषय है। राज्यों में से पहले गुजरात में किया, इससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? आसाम में हुआ, इससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? उत्तराखंड में हुआ, वहां पर इसके बाद किस तरह की परिस्थिति, इसका क्या आकलन सरकार ने किया है क्या? मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों से अलग स्टेट है। मध्य प्रदेश में लगभग 1,60,00,000 आदिवासी परिवार के लोग यहाँ एक तरह से स्थानीय निवासी हैं, मूल निवासी हैं। उनके अपनी संस्कृति, उनका अपना संस्कार है, उनकी अपनी परंपराएं हैं, उनकी अपनी सभ्यता है। मैं मानता हूं कि क्या ये यूसीसी से उन आदिवासियों के हितों के साथ हम कुठाराघात तो नहीं कर रहे हैं? ये सवाल तो बनता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मध्य प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों के अनुभवों का कोई अध्ययन किया है या नहीं। पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति दूसरे राज्यों से अलग है। यहाँ करीब 1,60,00,000 आदिवासी और स्थानीय निवासी रहते हैं, जिनकी अपनी परंपराएं और सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करने से पहले ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आदिवासी और स्थानीय समुदाय के संवैधानिक अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान पर कोई असर ना पड़े। इसके साथ ही जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने और लोगों की आय बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। पटवारी ने आरोप लगाया कि महंगाई से आम जनता परेशान है, लेकिन सरकार की ओर से राहत के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के मामले में सरकार का प्रदर्शन 0 बटे सन्नाटा है। घुसपैठ के मुद्दों पर भी पटवारी ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में कितने घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला गया, इसकी जानकारी सरकार को जनता के सामने रखनी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि यूसीसी जैसे बड़े मुद्दे पर जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए व्यापक अध्ययन, समाज के अलग अलग वर्गों से बातचीत और सभी समुदायों के हितों में ध्यान रखते हुए फैसला लिया जाना चाहिए। फिलहाल यूसीसी को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गर्मा सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।